रुपया कमाने का नहीं, राम काज करबे को प्रभु चरित्र। यहाँ आ गया जो बेटा, आगे पहुंचो, बट प्रभु चरित्र सुन बे को रसिया। रसिया किसको कहते हैं? जो रस में डूब जाए। समझ में आ रही? रसिया का मतलब है रस में डूब जाना। ऐसा नहीं कि रसिया ऐसे कहते, नहीं, रस के अंदर जो डूब जाए उसको रसिया कहते। तो राम चरित्र सुनबे को, राम का चरित्र जहां होगा, जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का लगता है पहरा, वहां वीर हनुमान का। हनुमान जी निश्चित रूप से अभी भी किस रूप में हैं? ठीक है। तो राम काज करबे को आतुर, रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता, जिसके मन में राम लक्ष्मण और सीता बसे हुए हैं, और जो राम लक्ष्मण सीता के मन में खुद बसा हुआ है। दो अर्थ हैं इसके, समझ में आ गई? राम लखन सीता मन बसिया, जो राम लक्ष्मण और सीता के मन में खुद बसा हुआ है। दूसरा अर्थ है जिसके मन में राम सीता और लक्ष्मण बसे। सेना पार दिया, एक छोटी सी बात पे सेना पार दिखा डाला, तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा। अब आगे देखो, ये यहाँ पे एक हनुमान जी की बात सुनो। कहा गए? सीता जी के पास में, मां सिया के पास में। सिया मानी भक्ति, इसको समझ लो। सीता मानी भक्ति, भक्ति के पास में हनुमान जी जब गए तो कैसे गए? जब भी आप भक्ति के मार्ग में जाओ, जब भी भगत बनो तो छोटे बनो, अपने आप को बहुत छोटा कर दो। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं, बस मैं दीन, मैं। भक्ति दीनता से भयंकर तरीके से शुरू होती है, और जो जितना जितना दीन होता चला जाता है, भक्ति उतनी दृढ़ होती चली जाती है। हनुमान जी क्या है? ज्ञानी नाम अग्र गणम, अतुलित बल धामम, हेम सैलाब देम, है ना। सीता जी के पास गए तो कैसे गए? सूक्ष्म रूप धरी यही दिखावा। सीता जी को जब दिखाया अपना स्वरूप, कैसे दिखाया? और माँ सीता ने कहा कि कौन है तू? कि मैं आइए, अरे तेरे जैसे बंदर ही आएंगे का सेना में, है इतना सा तू है, राम जी क्या कर लेंगे? तब माँ ने कहा, माँ ऐसी बात नहीं है, ये तो मैं तेरे लिए हूँ माँ, ये दुनिया वालों के लिए तो मैं और ही हूँ। और फिर जब दिखाया है क्या कहा? सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी। वहीं पे माँ सिया ने देखा विकट रूप धरी लंक जलाया। जब लंका को जलाया तब देखो उनका स्वरूप, तब देखो राक्षसों के लिए क्या करते हैं। तो ये हनुमान जी के ये गुण हैं। भीम रूप धरी असुर सांप, भीम का मतलब होता है विशाल का है। राक्षसों का जब संहार, सीता माँ के पास में छोटे से, और जब राक्षसों का संहार करने लगे तो क्या किया? मर्दन किया, ऐसे पकड़ी मुंडी राक्षस की, और ये बाल आपके पास में वो है घियाकस, कद्दूकस है, घियाकस की उस पे क्या हाल होता है घिया का? रोम हनुमान जी के स्टील हो गए। मुंडी पकड़ी राक्षस की, घियाकस की तरह कस दिया, फेंक दिया। अब किसी को मारा, किसी को काटा, तब तो रावण के पास जाके रोए ना, महाराज एक आया मरकट। ये कहा रावण ने, कहा मरकट क्या चीज होती है? लाओ रे लाओ, डिक्शनरी लाओ, चेक करा। पूरे शब्दों को खंगाल लिया, मरकट कहीं है ही नहीं। तो उन्होंने पूछा मरकट तो कोई है नहीं, क्या है? बोला वो मरकट ही है। बोला कैसे? बोला मरकट इसलिए मारता भी और काटता भी है। मरकट है, भयंकर मरकट आया है, लोगों की हालत खराब कर रखी है। तो ये क्या किया है? सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी। और रामचंद्र जी के जितने भी राम जी के काज है सबको सुधार देता है। क्या क्या सुधारा? लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष। भगवान जी ने खुशी से उनको, और मानी हृदय, मानी गला, मानी छाती, कंठ लगाया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, बहुत बड़ाई की है भगवान राम जी ने हनुमान जी की। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, और बड़ाई करते करते क्या बोल गए? तुम मम प्रिय, तुम मम प्रिय लक्ष्मण संभाई। ठीक है, लक्ष्मण संभाई है, भरत लिख रहा था। तो प्यारा भाई तो लक्ष्मण होना चाहिए था। जंगल में कौन गया राम जी के साथ? कुटिया किसने बनाई? पानी कौन ला के देता है? फूल कौन लाता है? फल कौन लाता है? घर बार किसने छोड़ा?
तो प्यारा भाई कौन होना चाहिए? फिर ये गलती से छप गया होगा ना भरत। भरत ही है, भरत ही राम को सबसे प्यारा है। लक्ष्मण जी से दुगुना 4 गुना। जानते हो, लक्ष्मण जी तो राम जी के संग गए ठीक है, लेकिन भरत जी घर में रह करके तपस्या कर रहे हैं। भरत जी की तपस्या से राम के वन की तपस्या चालू है। भरत जी ने कह दिया यदि एक दिन भी ऊपर हो गया तो मैं जल के मर जाऊंगा, राम नहीं आए तो। भरत जी धरती खोद करके गड्ढे में बैठते हैं। उसी दिन से अपना घर छोड़ दिया, महल में कोई काम नहीं। उसी दिन से घर छोड़ करके आकर के नंदी ग्राम में बैठे हुए हैं। जटाजूट है, जैसी शकल राम जी की वैसी शकल भरत जी के। 14 वर्ष तक अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखा, घर में रह करके। और राम का काज समझ करके, राम का राज समझ करके खड़ाऊ से नित्य जाकर के प्रणाम करके आज्ञा मांग करके अब ये काम करूं, अब ये काम करूं, अब ये काम करूं, आज्ञा मांग मांग करके काम करता है। दिन रात राम के नाम में डूबा हुआ है। राम के अलावा कोई उसको काम ही नहीं है। लक्ष्मण जी और भरत जी में भेद है, ध्यान से सुनना। राम को भरत क्यों प्यारा है? लक्ष्मण और भरत दोनों जलेबी हैं। लक्ष्मण और भरत दोनों जलेबी हैं, दोनों शुद्ध देसी घी की जलेबी है। भरत जी रस में डूबी हुई जलेबी है, लक्ष्मण जी बिना रस की जलेबी है। समझ आ गई? दोनों जलेबी हैं, दोनों शुद्ध हैं, लेकिन भरत जी भी वही बात कहते हैं जो लक्ष्मण कहता है। लेकिन भरत जी जब कहते तो क्या कहते हैं? उसको रस में डुबो के कहते हैं। लक्ष्मण जी जब कहते हैं तो मेरा कोई बाप नहीं, मेरी कोई मार है, सबको मार दूंगा, काट दूंगा, इसको भी मार दूंगा, भरत को भी मार दूंगा, वो भी आ रहा है, इसको मार, मैं ये कर दूंगा। राम भी करे आए हैं भरत जी राम जी को लेने के लिए। कहा मैं राम को लेकर के जाऊंगा। देवता लोग परेशान हैं, लेकिन आकर के क्या कहते हैं? जो मेरा स्वामी कहेगा ना वो करूंगा। आगे ना वापस बिना राम को लिए, राम जो कहेगा वो करूंगा, मेरा राम जो कहेगा। ये भरत जी इसलिए तुम मम प्रिय, तो इसलिए भरत सबसे ज्यादा प्यारा है। राम जी नित्य भरत का नाम लेते हैं, नित्य उपासना करते हैं। सहस बदन तुम रोज अस गावे, अस कहीं सिर प्रति कंठ लगावे। राम जी का सारा शरीर या जितने भी लोग थे, सेना, सहस बदन माने जितने भी शरीर वाले लोग थे वहां सेना, वो सब तेरा यश गा रहे थे। और राम जी का पूरा शरीर मानी उनका रोम रोम तुम्हारा यश गा रहा था। ऐसा कह करके राम जी तुम्हें कंठ से लगा रहे थे। कब? जब वो लेकर कैसे सनकादि ब्रह्मादि मुनीषा। अब यह सनकादि जो हमारे 4 आदि ऋषि जानते हो ना, सनकादि सनत कुमार सनकादि, वो जो 4 हैं छोटे छोटे वाले, जो सबसे पहले इस संसार के ऋषि हैं, वो ब्रह्मादि जो ब्रह्म आदि ऋषि हैं, मुनीषा जो जितने भी मुनि हैं, नारद जी, शारद माने देवी सरस्वती सहित अहिंसा, इन सब के साथ में अहिंसा मानी शेषनाग। ठीक है, समझ में आ गया? नारद शारद सहित अहिंसा। जम कुबेर जो यम भगवान यम है, जानते हो? कुबेर जो धन का स्वामी है। दिग्पाल हमारी 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाएं हैं ना, उनके एक एक राजा हैं। दिग्पाल उनको कहते हैं, दिशाओं के राजाओं को दिग्पाल चाहते। ये जितने भी है, जितना लोगों का नाम, कभी कोविड कह सकेगा तो वो सब भी कह नहीं सकते। कभी वहां जाता है जहां रवि भी नहीं जाता है ना, पहुंचे वहां कभी जहां ना पहुंचे रवि, मतलब कवि की कल्पना। लेकिन तुम्हारी तो कभी भी व्याख्या नहीं कर सकता, तुम्हारे बारे में तो कभी भी नहीं बोल सकता। कभी कोविद कह सके कहां पे, ज्ञानी पुरुष भी नहीं बोल सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, तुमने सुग्रीव का उपकार किया। राम मिलाए राजपद देना, तुमने सुग्रीव को राम से मिलवाया और उसको राजा बनवाया, ये तुमने किया। तुम रहो मंत्र विभीषण माना, और तुमने जो मंत्र दिया उसको विभीषण ने माने। देखो, गुरु का मंत्र मानना चाहिए। हनुमान जी का मंत्र मान लिया उसने, विभीषण ने। कब? जब लंका गए तब। जैसे उसने कहा अब मोह भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, वहीं उन्होंने मंत्र दे दिया उनको, राम का मंत्र दिया। उसी को पकड़ लिया कि राम को देखो, राम को चाहूं, राम। वो पहले से भी भगत है, लेकिन अब तो राम की शरण में, और कह दिया उसने रावण को कि जैसे उसने ठोकर मारी अब मैं जा रहा हूं।
और आ गया तो क्या कर दिया, लंका का राजा। तुम्हारे मंत्र से लंका का तुमरो मंत्र विभीषण मानना चाहिए, गुरु की कृपा को प्रसाद, गुरु की आज्ञा को मानना चाहिए। तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग, सारी दुनिया जानती है लंका। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, सूर्य की दूरी धरती से, आज देखो हम धरती को किलोमीटर से नापते हैं, समुद्र को नोट से नापते हैं, इतने नोट इतने नोट, मतलब वो समुद्र की एक नाप है, इतने नोट है। ये इसको आसमान को नापते हैं तो वो जो जुग के सहस्त्र से नापते हैं, जुग सहस्त्र मतलब 1 कोस 2 कोस 5 कोस ऐसे नापते हैं। तो जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, मतलब इतनी दूरी पे आज के वैज्ञानिकों ने बिल्कुल वही एक्यूरेसी दी है कि इतनी दूरी पे ही सूरज है, जो हमारी हनुमान चालीसा में लिखी है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, युग की गिनती से नापते, सहस्त्र जोजन की दूरी पे। लीलो ताही, हनुमान जी ने उसको फल समझ के खा लिया था, पता है ना, मालूम है, सबको पता है ना। बचपन में छोटे थे, माँ को कहा भूख लगी है, माँ ने कहा कि कोई दिखे फल, और सुबह सुबह सूर्य उगे। जुग सहस्त्र प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जो राम जी ने दी थी ना, राम की मुद्रिका, उसको मुख में रखी, जलद लांग गए और समुद्र को लांग, जलद मानी समुद्र, जलद लांग गए अचरज, कोई ऐसी कोई अचरज की बात नहीं। दुर्गम काज जगत के जेते, जितने भी दुनिया में कठिन से कठिन काम है, जितने भी जिनको आप खूब कठिन समझते हो, दुर्गम मानी बहुत कठिन है, दुर्गम काज जगत के जेते, संसार के जितने भी दुर्गम कर्म हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, तुम्हारा नाम लेने से, तुम्हारे होने से, तुम्हारे कारण से वो सारे सुगम हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे बन जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिन पैसारे, राम के दरवाजे पे तुम हो, तो राम जी से मिलना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा। और राम के दरवाजे पे हैं, होते न आज्ञा बिन पैसारे, तुम्हारी आज्ञा के बगैर राम के दर्शन नहीं होंगे, वहां कोई जाएंगे नहीं, और राम की आज्ञा के बगैर आप दाएं बाएं जाते भी नहीं। होते न आज्ञा बिन, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, जो तुम्हारी शरण ले लेता है उसको सारे सुख मिलते हैं। सब सुख मिले लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को, जब तुम मेरी रक्षा कर रहे हो तो फिर मैं क्यों डरूं। जैसे छोटा बच्चा होता ना, उसकी माँ उसके पास होती है तो किसी से नहीं डरता, चाहे कितना एक बलवान आदमी हो। तो हनुमान जी महाराज जब संग में रहे तो हमको क्यों डर लगे हैं। तुम रक्षक काहू को, आपन तेज संभारो आप तीनों लोग हाँकते कांपे, आप अपने तेज को खुद ही संभालो, आपके तेज को कोई रोक नहीं सकता। एक हाक मारे, हाक मानी आवाज मानी, एक बार बोल। देखो महाभारत के युद्ध में अर्जुन युद्ध करता था, भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए, लेकिन हनुमान जी महाराज ध्वजा पे थे, जो किलकारी मारते थे ना, सामने के योद्धा मर जाते थे। धनुष बाण से तो मरेंगे, तब मरेंगे, किलकारी मात्र से। तो क्या बोला, आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे, एक बारी बोले तो कांपने लग जाते हैं तीनों लोग। और फिर भूत पिशाच निकट नहीं, यदि भूत प्रेत का भी कोई बाधा हो किसी को, तो वो भी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नासे रोग। अब बताओ ऐसी जगह छोड़कर क्यों इधर उधर भागे। नासे रोग हरे सब पीरा, सारे रोग शरीर में उनका नाश कर देता है और जितनी भी पीड़ाएं उनका हरण कर लेता है। जपत निरंतर, हमेशा हनुमान जी का जाप करो। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो। संकट से आपको छुड़ा देंगे, लेकिन क्या करना पड़ेगा, मन से, कर्म से और वाणी से। मन से, वाणी से और कर्म से हनुमान जी की शरणागति लेनी पड़ेगी।